अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या आ सकता है आपके ख्याल में, और अक्टूबर तक क्या क्या ऐसा पेश नज़र है जो टारगेट्स हुकूमत हासिल कर लेगी? अच्छा जी, जहाँ तक इंतखाबात का ताल्लुक है, आप किसी से भी बात कर लें, वो आप किसी प्रोग्राम में बात करें, किसी महफिल में बात करें, आगे से लोग कहते हैं नहीं जी इंतखाबात नहीं होंगे। और उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि मैं भी जो बार बार हर जगह पे कहता था कि इंतखाबात टाइम पे होंगे, मैं अभी भी कहता हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात वक्त पे होंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक होंगे, अगर इस मुल्क में आइन और कानून नहीं है। लेकिन जो बात हुई कि इंतखाबात के अब मुलतवी किया गया, इससे तो एक चीज़ बिल्कुल वाजे हो गई कि जिस तरह राना साहब के पास भी पहले नॉलेज था, दीगर दोस्त, हर कोई दोस्त आपको ये बताता रहा कि इंतखाबात नहीं होंगे। इट मीन्स कि कल जो एक भोंडे किस्म के एक्सक्यूजेस बनाए हैं इलेक्शन कमीशन ने, उनका कोई ताल्लुक नहीं है इंतखाबात को मुलतवी करने से। ये पहले ही डिसाइड हो चुका था कि इंतखाबात नहीं होंगे। और ये इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे? इंतखाबात इसलिए नहीं हो रहे, मैं आपको खबर दे देता हूं कि अगर इंतखाबात हो गए तो नवाज शरीफ साहब की वापसी में रुकावट पड़ जाएगी। अब बुनियादी मकसद जो इंतखाबात ना करवाने का है वो ये है कि जब तक नवाज शरीफ साहब की वापसी ना हो जाए ये इंतखाबात ना करवाएं। अगर अभी इस वक्त पीटीआई जीत जाती है केपीके और पंजाब में, तो नवाज शरीफ साहब की वापसी नामुमकिन हो जाएगी। ये वो बुनियादी वजह है, ये वो ख्वाहिश है, ये वो रीज़न है जिसकी वजह से इंतखाबात नहीं हो रहे। अब अदालत आगे जो इसके ऊपर करेगी वो हम देखेंगे, इसलिए कि इसके ऊपर मोअज़्ज़िज़ अदालत का बिल्कुल वाज़े फैसला है। जिस तरीके से आपको याद होगा कि जब तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग होनी थी, अदालत खुली थी, हम सोच रहे थे कि अभी भी मुंसिफ घर से पैदल ही चल पड़े होंगे पूछने के लिए कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फैसला उसका ऐसे मजाक उड़ाया जाए। लेकिन अभी आने वाले दिनों में आगे ये चीज़ क्लियर होगी। अब अक्टूबर तक क्यों? अक्टूबर तक क्या कोई नई तैनातियां होनी है? क्या अदलिया में कोई तब्दीलियां आनी है? क्या सदर मुमलिकत ने चले जाना है? क्या फिर गारंटी है कि अक्टूबर में ये इंतखाबात हो जाएंगे? क्योंकि साल मेंशन नहीं किया गया ना, साल आपने पढ़ा कि अक्टूबर के साथ साल कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने अभी कहा ना, और अक्सर जिस तरह तारड़ साहब भी फरमा रहे थे कि तीसरी कुव्वत फायदा उठा लेगी। पहली बात तो ये है कि ये वो तारड़ साहब हैं जो मुल्क को आइन समझा रहे हैं, जिनको 5 जज 7 जज नजर आते हैं, जो 5 जजों का फैसला बाहर आके बताते हैं ये 7 जजों का फैसला है। दूसरी बात, अगर इस मुल्क में कोई तीसरी कुव्वत काबज है इक़्तिदार पे, तो वो इस वक्त काबज है, और वो है ये पीडीएम और उसके इत्तेहादी। ये लोग तीसरी कुव्वत हैं, इलेक्शन से फरार कर रहे हैं, इलेक्शन करवा नहीं रहे, और फिर कह रहे हैं कोई तीसरी कुव्वत फायदा उठा लेगी। तो मेरे ख्याल में ये जाती ख्वाहिशात की वजह से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे कोई सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। हम देखेंगे कि मामलात जो सियासतदान खुद हल कर सकते हैं वो दोबारा कोर्ट्स की तरफ जाएंगे। अच्छा, लेकिन अतर आपको इससे मायूसी तो नहीं हुई? क्योंकि आप दिलो जान से ही चाहते थे कि 30 अप्रैल को इंतखाबात हो। अभी भी आपकी उम्मीद बरकरार है या दिल टूट चुका? नहीं, मेरी तो उम्मीद भी बरकरार है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आइन और कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, आइन में जो लिखा हुआ है 90 रोज के अंदर होंगे। अगर नहीं होंगे तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक एक करके सारे किरदार जो है वो एक्सपोज होते जाएंगे कि पहले से ही ये तय था कि नहीं करवाने इलेक्शन, क्योंकि बड़े मियाँ साहब की वापसी मकसूद है। तो अतर सीरियस थ्रेट्स हैं, मुर्तज़ा भुट्टो की तरह इमरान खान साहब के बकौल उन्हें कत्ल किया जा सकता है, और कोई भी साजिश उनके खिलाफ की जा सकती है, जो पहले आसिफ अली जरदारी साहब करने की कोशिश कर रहे थे, और उसी की पादाश में, इल्ज़ाम की पादाश में शेख रशीद साहब जेल भी काट के आए। लेकिन अब इस पर एक कमीशन तहकीकात करेगा। आपके ख्याल में इमरान खान साहब उससे ताउन करने पर आमादा होंगे? और अगर ये जैसे आमिर मीर साहब कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब ने सबूत ना दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इस पोजीशन में है गवर्नमेंट? देखिए, छोटा सा कमेंट करना चाहूँगा। जिस तरह अभी राना साहब ने भी कहा कि इमरान खान की मकबूलियत, अब मेन इशू क्या है? अक्सर लोग ये कह रहे हैं, ये राय भी रखी बहुत सारे लोग देते हैं कि जी किसी और की मंशा की वजह से इलेक्शंस नहीं हो रहे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, असफंजार वली, मौलाना, मरियम, बिलावल, ये सब लोग खटपुतलियां हैं जो पूरी कौम को बताते रहे कि इमरान खान खटपुतली है। तो ये खटपुतलियों का तमाशा अभी आप देख रहे हैं, जो असली खटपुतलियां हैं, जो जिनको कोई परवाह नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे। फिर तो ये मान ली जाए, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं। खट तो वो बदनामी रहे, ये कठपुतलियां हैं जी। खट तो वो बदनामी रहे। हाँ, खट वो पर मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ आयशा। जो इलेक्शंस नहीं हो रहे वो इन लोगों की ख्वाहिश पे नहीं हो रहे, इन लोगों की मंशा से नहीं हो रही, क्योंकि इनको पता है कि इनको सामने नजर आ रहा है। अच्छा, आपका नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी रेडी थी इलेक्शंस के लिए,
और इस पर कोई उनका भी खास रद्द-ए-अमल नहीं आया। इट मीन्स के उन्हें तो किसी भी वक्त इंतखाबात सूट करते हैं। नहीं हाँ, और नहीं, ये किधर है आज मेरे एक फेवरेट रजा रुबानी साहब, जो जब फौजी अदालतें बनी थी दहशतगर्दों को सजाएं देने के लिए, तो इतने इतने मोटे आंसू उनके गिरे थे। खड़े होके करें ना तकरीर आज सेनेट में, करारदाद ही एक पेश कर दें कि क्यों नहीं अवाम से क्यों उनका वोट का हक छीना जा रहा है। बातें सिर्फ कर रहे हैं, ये सारे सिस्टम के बेनिफिशरी हैं और ये चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। देखें, मेरी जमहूरियत मेरी मर्जी, जमहूरियत तब तक ही है जब तक इनके हाथ में इक्तदार है। दूसरी बात, जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है और राजा सिकंदर सुल्तान का ताल्लुक है, सीसीपीओ लाहौर की पोस्टिंग कर दी इलेक्शन कमीशन ने जुबानी रिक्वेस्ट के ऊपर, रिटर्न भी नहीं आया। और उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने बदला तो जनाब उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन कर दी इलेक्शन कमीशन ने कि नहीं ये है तो वो है। तो यहां पे जो इतना बड़ा इन्होंने तारीख दे दी और उसके ऊपर इन्होंने किसी किस्म की कोई, जब इदारे इनसे तावन नहीं कर रहे थे तो जाके सुप्रीम कोर्ट में बताते कि जी फलाना इदारा नहीं कर रहा, फलाना इदारा नहीं कर रहा। तो ये तो इस खेल के मरकजी किरदार हैं और ये जितने भी किरदार हैं ये सारे कौम को याद रखेंगे और कौम इनको याद रखेगी, इसलिए कि ये डिजिटल दौर है, कोई भूल नहीं सकता। जहां तक ये ताल्लुक है कि खान साहब की जो जान को थ्रेट है या उनके खिलाफ कोई साजिश, देखें जो निगरान हुकूमत रोज जिस किस्म के आके बयानात देती है, आमिर मीर साहब की आप मिसाल ले लें, ये लगता है कि एक न्यूट्रल सेटअप के हैं या लगता नहीं है कि ये इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ जमात से या किसी और की जमात से है। देखिए निगरान सेटअप तो इस तरह सियासी बयानबाजियां नहीं करता ना। निगरान सेटअप तो इस तरह, जिस तरह फलस्तीन के अंदर क्रेनों से लोगों के घर तोड़े जाते हैं, इस तरह तो नहीं करता निगरान सेटअप। जिस किस्म की चढ़ाई की गई, जिस किस्म की धमकियां दी जाती हैं, जिस किस्म की बातें की जाती हैं, निगरान सेटअप और न्यूट्रल सेटअप तो इस तरह नहीं करता। तो वो तो ये तो ना न्यूट्रल है ना ये निगरान है। इनकी ख्वाहिश है कि हमारा सेटअप जितनी देर मर्जी चलता रहे, हम यहीं पे बैठे रहें। बाकी जो बात उन्होंने की वो उस बात में बिल्कुल वजन है। अगर खान साहब इल्जाम लगा रहे हैं तो वहां पे आपको सबूत देना पड़ेगा, अदालत में सबूत रखना पड़ेगा। अगर आपको इन न्यूट्रल्स या निगरान जो हुकूमत है ये आप समझते हैं न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, मान लिया, उनकी कार्रवाइयों से भी नजर आता है, लेकिन अदलिया के ऊपर तो आपका एतबार है। आप सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं, आप बताएं कि वो कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसलिए कि अगर इस मौके पे खुदा ना खास्ता जहां पे ये हालत हो चुकी है कि आवाम आटे की लाइनों में मर रहे हैं, लोगों को उनका वोट का हक नहीं मिल रहा, वहां पे खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा सान्या हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो।